नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपका जो फंड है उसको वापस करने की पोजीशन में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है कि नहीं है, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देने वाला हूं। आज मैं आपको बात करने वाला हूं, वह फैक्ट टू फैक्ट बात होगी। बहुत सारे यूज़र काफ़ी परेशान हैं। उनका फंड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर काफ़ी बड़ी मात्रा में है और वे स्मॉल ट्रेडर या इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बड़े प्लेयर के पास पैसा बहुत होता है, उन्होंने अपने फंड को इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रख दिया है या फिर वैलेट में रख दिया है। ये सभी कारण उत्पन्न हुए हैं वो इंडिया में 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाने के कारण हुए हैं। उससे पहले भी यह संभावना उत्पन्न हुई थी। उसका मुख्य कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि बैंक विल नॉट सपोर्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज। इसके कारण भी ऐसा हुआ था। इंडियन एक्सचेंज पर वॉल्यूम गिर चुका है, लगभग 90% तक वॉल्यूम गिर चुका है। और हम बात करें तो कई क्रिप्टो एक्सचेंज पे 95% तक भी वॉल्यूम गिर चुका है दोस्तों। अब इनके पास वॉल्यूम इतना कम है कि ये प्रॉफिट दूर की बात सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने खर्चे हैं इनके। क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है, सीईओ को वेतन देना पड़ता है, बाकी जो स्टाफ है और साथ में बिल्डिंग का किराया, सभी चीज़ें लगती हैं हर क्रिप्टो एक्सचेंज पर। अब वर्तमान समय में ट्रेडिंग बहुत बड़ी कम हो गई, 90% वॉल्यूम गिर चुका है। अब वर्तमान समय में वजीरेक्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज है वो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। हम कस्टमर का पूर्ण भुगतान करने में समर्थ हैं। अन्य एक्सचेंज अपने ट्रेडिंग फीस में प्रॉफिट होने वाले कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, इसके संबंध में अपने पास ऑथेंटिक सूचना नहीं है। लेकिन वजीरेक्स ने कहा था कि हम लगभग 2 ईयर इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कहा था। और हम अपने पूर्ण लायबिलिटीज़ को भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इसके संबंध में हमारे पास ऑथेंटिक सूचना तो यही थी, वजीरेक्स ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन अदर क्रिप्टो एक्सचेंज है, जैसे जेपे है या फिर और कोई एक्सचेंज है, क्रेकन है, कोई और क्रिप्टो का एक्सचेंज है, कोइन स्विचक्वेयर है, उसके पास उनके बारे में हमारे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यदि आपका लार्ज फंड है तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अदर क्रिप्टो एक्सचेंज पर। जो फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज है उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, बराबर केवाईसी क्लियर कीजिए और वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन यदि आप स्मॉल इन्वेस्टर हो या स्मॉल ट्रेडर हो तो आपको ट्रांसफ़र फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी और आपका पैसा भी नहीं बचेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कॉइन में नहीं है। हमको पता है कि हमारा कॉइन 10 कॉइन में है, किसी का 8 कॉइन में है, रुपए लगा रखे हैं। तो इनका ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ीस लगती है। तो हम करें तो क्या करें? यह नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपको वॉलेट की सही जानकारी भी नहीं मिल पाएगी यदि आप क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग करोगे या फिर अदर क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा डालोगे। यदि आपको प्रॉपर जानकारी लेनी होगी फिर आपको ट्रांसफ़र करना होगा। और मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, यदि आप फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी यदि ट्रेडिंग करते हो तो आपको कम से कम 4 अकाउंट या 3 अकाउंट बना ही लेने चाहिए अदर क्रिप्टो एक्सचेंज पर, सब में केवाईसी कंप्लीट करके। क्योंकि एक एक्सचेंज यदि डूबता है तो आपका फंड 2 एक्सचेंज पर सेफ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वॉरेन बफे हैं जो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यह बात कही थी कि हम को कभी भी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमको कम से कम 10 स्टॉक कंप्लीट करने चाहिए, वही हम एक्सचेंज पर मानते हैं। दोस्तों मेरी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने जो बात बताई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आपका पैसा सेफ होना चाहिए, हमारा जो पैसा लगा है वो एकदम सेफ होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन बचता है सेफेस्ट, वो यही बचता है फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें लगभग 3 क्रिप्टो एक्सचेंज हो, उसमें आप केवाईसी कंप्लीट करके अपना फंड सेफ रख सकते हो। जिसमें मैं बात करता हूँ, अमेरिका का कॉइनबेस है, बाइनांस है, बाइबिट है, कुकोइन है। लेकिन यहाँ पर रिस्की तो है, लेकिन आपको मुख्य बात यह ध्यान रखनी होगी, यदि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार हो। क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाए रखना।
दूसरी बात यह है कि अब इंडियन एक्सचेंज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सुरक्षित भी हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि संपूर्ण बात हम नहीं बता सकते। ये सिर्फ बातें क्या होती है कि एक्सचेंज के सीईओ हैं, उनको पता होती है, उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या होती है, कंपनी की आधिकारिक मीटिंग क्या होती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था, क्योंकि इसके संबंध में कई यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था, तो मुझको लगा कि मुझे भी ऐसे ओपिनियन के साथ और ऑथेंटिक सूचना के साथ वीडियो बनाना चाहिए। आपका इसके संबंध में क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए और हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब काफ़ी कम है। आपका प्यार और अपना तो हमारे ऊपर बना रहना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।